नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, रावण ने मरते मरते स्त्रियों के बारे में 8 घिनौनी बातें बताई थी जो आज सच हो रही हैं। कड़वी है पर सच है। स्त्रियों के बारे में जो जो रावण ने कहा है उसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, रावण का नाम सुनते ही लोग उसकी बुराइयां बताने लगते हैं, लेकिन रावण को इस ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी पंडित भी कहा जाता है। कहते हैं रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वह शिव जी की आराधना ना करे। लेकिन रावण ने एक काम ऐसा किया जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए बुरा बन गया। सीता माता का अपहरण करके उन्हें अपनी रानी बनाने का ख्वाब देखने वाला रावण ये भूल गया था कि उसने जिस सीता का अपहरण किया है वो अयोध्या के राजा दशरथ की पुत्र वधू है, जिसका खामियाजा उसे अपना प्राण देकर चुकाना पड़ा। लेकिन दोस्तों, एक ज्ञानी पंडित होने की वजह से रावण ने अपने प्राण त्यागते समय बहुत सारी अच्छी बातें भी बताई थी, जिसमें से उसने महिलाओं की 8 बुराइयों का वर्णन किया था। और आज हम आपको उन्हीं बुराइयों के बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे जब भी हम वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप देख सकेंगे। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है वो विष के समान होता है। दोस्तों, जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तब महल में वापस आते ही रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण से कहा कि सीता एक पतिव्रता स्त्री है, आपको इस तरह किसी दूसरे की पत्नी को अपहरण करके नहीं लाना चाहिए था। जिस पर रावण ने स्त्रियों की 8 बुराइयों का वर्णन किया था। और जो पहली बुराई रावण के द्वारा बताई गई थी वो ये थी कि स्त्रियां साहसी होती हैं, लेकिन साहस का इस्तेमाल स्त्रियां एक अवगुण की तरह करती हैं। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी वो साहसी होने के चक्कर में ऐसा कार्य कर जाती हैं जिससे उसके घर और परिवार को पछताना पड़ता है। साहस अगर दुस्साहस में बदल जाए तो फायदे की जगह उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसीलिए स्त्रियों का साहसी होना एक अवगुण के समान है। दोस्तों, यह बात रावण ने इसलिए कही थी क्योंकि जब मंदोदरी को इस बात का पता चला कि रावण ने श्री राम की धर्मपत्नी सीता जी का हरण कर लिया है तो मंदोदरी है बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और डर गई थी, जिस वजह से रावण के महल में प्रवेश करते ही मंदोदरी ने रावण से कहा था कि आप उस राम की पत्नी को वापस कर दो, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस पर रावण ने कहा कि मंदोदरी, तुम लंकापति रावण की पत्नी हो, तुम्हारा इस तरह डरना लंकापति रावण के लिए शर्म की बात है। और मंदोदरी की इस बात से रावण ने औरतों के अंदर की साहस को एक अवगुण की तरह बताया था। दोस्तों, दूसरा अवगुण रावण ने ये बताया था कि स्त्रियों के अंदर एक अजीब सा डर हमेशा बना रहता है। वैसे तो स्त्रियां निडर और साहसी होती हैं, लेकिन उनमें एक डर की भावना भी होती है और स्त्रियां अपने इस भय से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। दोस्तों, रावण के अनुसार स्त्रियां बहुत ही खूबसूरत स्वभाव की होती हैं, जिस वजह से वो कभी कभी बिना वजह ही छोटी छोटी बातों से डर जाती हैं और अपने इस डर से बचने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती हैं। स्त्रियां इस भय से बचने के लिए कभी कभी वह काम करने को तैयार हो जाती हैं जो काम उन्हें जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। और इस भय से बचने के लिए स्त्रियां कभी कभी ऐसी मुसीबत में फंस जाती हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है और बाद में उन्हें इस गलती का पछतावा भी होता है। और इन सब की वजह से स्त्रियों के साथ साथ उनके सगे संबंधियों को भी इस गलती का हर्जाना भुगतना पड़ता है।
दोस्तों तीसरा अवगुण रावण ने ये बताया था कि स्त्रियां झूठ बहुत बोलती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियां झूठ बोले बिना बिल्कुल भी नहीं रह पाती हैं। यहाँ तक कि झूठ को छुपाने के लिए 50 झूठ भी बोलने पड़े तो भी स्त्रियां तैयार रहती हैं। इस बात में उन्हें कोई संकोच नहीं होता कि वह किसके सामने और किस तरह का झूठ बोल रही हैं। दोस्तों इस बात को आप अपने लाइफ में भी नोटिस किए होंगे कि स्त्रियां या लड़कियां बिना मतलब के ही झूठ बोलती हैं। दोस्तों इस झूठ की वजह से कभी कभी लोगों के रिश्ते और जिंदगी दोनों बर्बाद हो जाती है। दोस्तों चौथा अवगुण रावण ने बताया था कि स्त्रियां बहुत ही मतलबी होती हैं और अपना मतलब निकलवाने के लिए स्त्रियां किसी भी हद तक जा सकती हैं, फिर चाहे उन्हें किसी को धोखा देना पड़े या फिर उन्हें किसी को अपने रास्ते से हटाना ही क्यों ना पड़े या फिर उन्हें किसी को झूठे मन से अपनाना ही क्यों ना पड़े। स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी लालच में फंस सकती हैं और अपने मतलब के लिए किसी को भी फंसा सकती हैं। रावण के मुताबिक जब स्त्रियों के बात करने में एकदम से परिवर्तन आ जाए तो उनसे खास कर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के स्वभाव में एकदम से परिवर्तन इस बात का सबूत है कि वह आपसे कोई काम निकलवाना चाहती हैं। रावण ने इस बात को तब कहा था जब रावण अपनी जिंदगी के अंतिम पल जी रहा था और उसके पास लक्ष्मण जी खड़े थे। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रावण महाज्ञानी था, लेकिन रावण एक राक्षसी का पुत्र भी था, जिस वजह से वो मायावी था और रावण के 10 सिर भी थे और उसके पास मन को पढ़ने की असीम शक्तियां थीं और इन सभी के बावजूद भी वह स्त्रियों के मन को नहीं पढ़ सका। इसीलिए रावण ने स्त्रियों से संबंधित 5वां अवगुण ये बताया था कि स्त्रियां मन से बहुत चंचल होती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है इस बात को जान पाना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। स्त्रियों के मन में जो चल रहा होता है वो उसे बताती भी नहीं है और जब उनसे पूछा जाता है तो वह इस बात को इस तरीके से घुमा देती है कि उसे समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रावण के मुताबिक स्त्रियों के स्वभाव में माया की झलक होती है। अपने चंचल स्वभाव से स्त्रियां केवल आंखों में किसी का भी मन मोह सकती हैं और उन्हें अपने हिसाब से कठपुतली की तरह नचा सकती हैं। रावण ने इस बात का वर्णन अपने शास्त्रों में भी किया है और इस बात को बखूबी बताया है कि स्त्रियों के सारे अवगुणों में सबसे खराब अवगुण यही है। दोस्तों स्त्री की चंचलता से हर मनुष्य को बचना चाहिए, क्योंकि इस चंचलता के चक्कर में कई महाबली पुरुषों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन इसके बाद भी स्त्रियों की यह आदत नहीं जाती है। इसीलिए स्त्रियों की इस चंचलता से जितना हो सके दूर रहना चाहिए। दोस्तों छठा अवगुण रावण ने ये बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी बात नहीं पच सकती है। अगर आप पुरुष हैं तो इस बात को बखूबी समझते होंगे और अगर आप स्त्री हैं तो इस बात को अच्छे से जानती होंगी कि वह किसी भी बात को अपने पेट में नहीं पचा सकती है। रावण ने यह बात अपने प्राण त्यागने से पहले बताई थी कि स्त्रियां कभी भी किसी बात को अपने तक सीमित नहीं रह सकती। तो चाहे आप स्त्री से कितने भी करीब क्यों ना हो, रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वह आपका भांडा कभी ना कभी फोड़ देंगी और आपके गुप्त राज को आग की तरह तेजी से फैला देंगी। इसीलिए स्त्रियों को कभी भी राज की बात नहीं बतानी चाहिए। लेकिन इतना समझाने के बाद भी अगर आप ऐसा करते हैं तो मान लीजिए कि आप अपने आप को मुसीबत में डाल रहे हैं और कभी ना कभी आपका राज खुल जाएगा और फिर आपका काम तमाम हो जाएगा। दोस्तों 7वां अवगुण रावण ने द्वारा बताया गया कि स्त्रियों में बुद्धि नहीं होती है। वो किसी भी चीज को अपना दिमाग लगाकर नहीं सोचती हैं, बल्कि किसी भी सुनी सुनाई बात को मान लेती हैं। ऐसा रावण ने इसीलिए कहा था क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी ने रावण की कोई भी बात कभी नहीं मानी। वह रावण के बात के खिलाफ थी और यही कारण है कि स्त्रियां किसी भी स्त्री या पुरुष के बहकावे में बहुत आसानी से आ जाती हैं और फिर बिना कुछ सुने या देखे किसी भी चीज़ पर विश्वास कर लेती हैं और फिर कुछ ऐसा काम कर डालती हैं जिसकी वजह से वह परेशानी में आ जाती हैं और साथ ही साथ अपने परिवार वाले को भी दिक्कत और परेशानी में आ जाते हैं और फिर इन सब के चलते वह अपने घर का विनाश करती हैं और फिर बाद में उस चीज़ का पछतावा करती हैं।
रावण का कहना था कि इसी अवगुण की वजह से स्त्रियां किसी भी फैसले को लेने में बहुत अच्छा महसूस करती हैं। इसीलिए रावण ने कहा था कि स्त्रियां विवेकशील नहीं होती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं स्त्रियों के 8वें और आखिरी अवगुण के बारे में। रावण के मुताबिक स्त्रियों में शौच जैसा गुण होता है, यानी कि स्त्रियां अशुद्ध होती हैं। जी हाँ दोस्तों, स्त्रियां कितनी भी अपने आप को सोने, चांदी, हीरे के आभूषणों से सजा ले, लेकिन इन सब के बावजूद भी स्त्रियां अशुद्ध होती हैं। रावण के मुताबिक महिलाएं साफ सफाई का काफी कम ध्यान रखती हैं, जिसकी वजह से रावण ने यह बात कही थी। दोस्तों, आपको रावण की कौन सी बात अच्छी लगती है और कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी कैसी लगी, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।